वैशाली कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है बिजनेस रिस्क। ठीक है, इसका पहले से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले रिस्क के बारे में समझते हैं। रिस्क क्या होता है? तो रिस्क मतलब होता है कोई भी अनसर्टेनिटीज जिससे आपको लॉस हो। ठीक है, जहां पे अनसर्टेनिटी भी हो और लॉस भी हो, यानी आप कोई भी चीज सोचे नहीं और वो हो गया। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी होता है। आप सोच नहीं रहे हो, वैसा अगर हो जाता और उससे उस हो जाने से आपको लॉस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिस्क नहीं है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो रिस्क है। ठीक है, सपोज घर पे चोरी हो गया, तो किसी को पता होता है क्या कि घर पे चोरी होने वाला है? नहीं, वो अनसर्टेनिटी है, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ? मेरे को नुकसान हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, हमको अगर लॉटरी लगा, ठीक है, हम एक लॉटरी लेके आए और लॉटरी लग गया मेरा, ठीक है, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम लोग रिस्क नहीं कह सकते। ठीक है, तो जिसमें अनसर्टेनिटी हो और साथ में लॉस हो, वो मेरा रिस्क। और बिजनेस रिस्क क्या होता है कि एक बिजनेस में जहां पे अनसर्टेनिटीज भी हो, बिजनेस तो हमेशा अनसर्टेनिटीज पे ही डिपेंड करता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो क्या होगा, और उस अनएक्सपेक्टेड या इवेंट से या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से मेरे को लॉस हो रहा है बिजनेस में, या उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, वो क्या हो गया? बिजनेस का बिजनेस रिस्क हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना आया था, तो किसी को पता था क्या कि कोरोना आने वाला है? उससे कितना सारा बिजनेस था वो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, वो रिस्क के अंदर आया, वो अनएक्सपेक्टेड था, और उससे क्या हुआ? बहुत सारे बिजनेस का लॉस हो गया, क्योंकि एक साल बिजनेस पूरा बंद था सबका, तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस कोरोना वाला सिचुएशन को हम लोग बिजनेस रिस्क में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक, कि बिजनेस से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं कि कॉजेस क्या है, कि क्या क्या रीजन है बिजनेस रिस्क में, या क्या कॉजेस होता है बिजनेस रिस्क का। ठीक है, और थर्ड इसका टाइप्स। तो सबसे पहले हम इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों एक ही होता है। तो पहला क्या हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे कि अनसर्टेनिटी होता है या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है। ठीक है, ये तभी आता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाता है, या होने वाला है, या हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क। ठीक है, यानी आपको पता नहीं ये कहाँ से, मतलब अराइज कहाँ से होता है, या ये कहाँ से क्या बोलते हैं, स्टार्ट होता है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि वो इवेंट होने वाला है और वो हो गया, वो सिचुएशन आ गया, तो वो ये बिजनेस इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक या नेचर बोल सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, सेकेंड, ये किसी भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बिना कोई बिजनेस बिना रिस्क के चल ही नहीं सकता है। ठीक है, बिजनेस, अगर आप लोग को याद है तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़े थे कि बिजनेस में रिस्क होता है। ठीक है, अब रिस्क कितना है वो डिपेंड करता है बिजनेस पे, पर रिस्क होता है। तो बिजनेस का मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो रिस्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई बिजनेस बिना रिस्क के चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको रिस्क नहीं है, आपका रिस्क नहीं है, तो आपको प्रॉफिट भी गेन नहीं होगा। चाहे वो एक छोटा सा चाय का दुकान हो या बड़ा से एक कंपनी हो, वहां पे रिस्क होता है, क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, और वो चलेगा कि नहीं। कुछ ऐसा हो गया कि वो कस्टमर्स नहीं आए, या ऐसा हो गया कि बिजनेस को ही बंद करना पड़ा, ये रिस्क चलते ही रहता है। जैसे जैसे बिजनेस चलता है वैसे वैसे रिस्क चलता है। ठीक है, ये दोनों एक रेल का एक दो क्या बोलते हैं लाइन के तरह होता है, कि रिस्क जो चल रहा है, अगर बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो रिस्क भी उसके साथ साथ चलते ही जाएगा। ठीक है, थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन साइज एंड
नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। थर्ड क्या है कि रिस्क कितना है किसी भी बिजनेस पे, ये डिपेंड करता है उसके साइज और बिजनेस के नेचर पे, ठीक है। बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं उस पे और उसके साइज पे। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटा चाय का दुकान है, ठीक है। उसके लिए रिस्क है क्योंकि उसका भी पूंजी लगा हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से जो उसका रिस्क है उतना ही है जितना वो कैपिटल लगाया है, ठीक है। और उसका कैपिटल क्या होगा, छोटा है, इसलिए वो स्मॉल बिजनेसमैन है। और अगर कोई बड़ा कंपनी का बात करते हैं जहाँ पे 400-500 करोड़ लगा हुआ है पहले से, वहां पे क्या है उसका साइज बड़ा है, ठीक है। कुछ भी होता है कंपनी पूरा बंद और पूरा 400-500 करोड़ डूब गया। तो डिपेंड करता है साइज पे और नेचर पे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक जो खाने पीने का सामान जो बेचता है या राशन जो बेचता है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप जो है, वहां पे रिस्क नहीं है क्योंकि कस्टमर लेने आएंगे ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल कोई खाना छोड़ देगा या ऐसा नहीं है पूरा दुनिया खाना छोड़ देगा, वैसा नहीं है, वो चलते ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का करते हैं या कोई कपड़ा का दुकान का करते हैं तो क्या होता है कि वो वाला बिजनेस तभी चलेगा जब तक वैसा फैशन चल रहा है, लोगों के अंदर वो है कि हाँ ये फैशन चल रहा है तो ये जाके कपड़ा खरीदेंगे। क्या आप लोग अभी अपने पापा मम्मी के टाइम का कपड़ा खरीदते नहीं? तो वो रिस्क है कि अगर फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है। फोर्थ, प्रॉफिट, ठीक है। रिस्क हम क्यों लेंगे, ठीक है। रिस्क हम तभी लेंगे जब मेरे को प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मेरे को प्रॉफिट ही नहीं है तो हम क्यों रिस्क लेना चाहेंगे या हम क्यों चाहेंगे कि मेरे को रिस्क हो, ठीक है। कोई रीजन तो होगा ना कि कोई 400-500 करोड़ का ले रहा है या कोई 10,000 का भी रिस्क क्यों ले रहा है, इतना पैसा का रिस्क क्यों ले रहा है कि जब वो रख सकता है अपने बैंक में, रख सकता है कहीं लगा सकता है, तो वो क्यों रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या चाहता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, एक तरह से आप जो रिस्क ले रहे हो इसके बदले आपको प्रॉफिट अर्न करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, रिस्क लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, यानी ये लोग दोनों डायरेक्ट रिलेट करता है एक दूसरे से, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ज्यादा रिस्क हुआ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा कम रिस्क है तो कम प्रॉफिट है। तो आप चाहोगे कि रिस्क ज्यादा ले, लेकिन ऐसा नहीं है। रिस्क आप तभी लेना चाहिए या बिजनेस में होना चाहिए जब आप रिस्क का एनालाइज कर लिए, रिस्क के लिए आप एक सेफ पार्ट रख लिए कि अगर ऐसा होता है तो ये कर लेंगे, वैसे में रिस्क लेना सही है, नहीं तो रिस्क लेना सही नहीं है, ठीक है। बिजनेस एक ये सोच के नहीं कि हाँ प्रॉफिट कमाना है तो चलो सारा पैसा लगा देते हैं बिजनेस में, वैसा नहीं है। रिस्क लेना चाहिए लेकिन सब कुछ एनालाइज करने के बाद, ठीक है। अब हम लोग बिजनेस का कॉजेस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कॉजेस है, क्या रीजन है कि बिजनेस में रिस्क आ सकता है या क्या क्या रीजन है जिससे बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो रिस्क जो है वो 4 पार्ट पे डिवाइडेड है। पहला, नेचुरल कॉजेस, ठीक है। एक एक करके समझते हैं फिर जाते हैं, ठीक है। नेचुरल कॉजेस क्या हो गया, जो नेचर से हो, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आपको पता भी नहीं होता, वो वैसा रीजन, वैसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गया, वो नेचुरल कॉजेज हो गया। लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो आए वो नेचर के थ्रू आए, ठीक है, ना कोई किसी आदमी के थ्रू आए, ना किसी और रीजन से ना आए, वो नेचर के थ्रू आए, तो वो मेरा नेचुरल कॉजेज। जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारा क्या है, आपको पता होता है कि फ्लड आने वाला या अर्थक्वेक आने वाला, वो अचानक आ जाता है, ठीक है, और उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारा जो कॉजेज है ये हो गया नेचुरल कॉजेज, ठीक है। सेकेंड हो गया फिजिकल कॉजेज, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया, फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज हमेशा एसिड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे कि
जो आप मशीन यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड हो गया, वो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी का है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर कंपटीशन में रहना है, आपको मार्केट में रहना है, तो अपना टेक्नोलॉजी को अच्छा करना होगा, एडवांस करना होगा, नया टेक्नोलॉजी लाना होगा। या सपोज एक एग्जांपल ही लेते हैं ना, पहले नोकिया का फोन आता था छोटा वाला, और अभी स्मार्टफोन आता है और आईफोन्स आता है। तो क्या आप वो छोटा वाला फोन यूज करते हो? नहीं, आप चेंज कर लिए और वो स्मार्टफोन या जो भी है वो यूज कर रहे हो। तो ये ऐसा जो कॉजेज हो गया नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से, आपका जो पहले का जैसे नोकिया को नुकसान हो गया, तो वैसा जो भी रीजन है वो फिजिकल कॉजेज हो गया, ठीक है, या मशीन खराब हो गया, ठीक है, जो भी एसेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फिजिकल कॉजेज है, ठीक है। थर्ड, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज हमेशा एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है या वर्कर से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे एक वर्कर है वो नहीं आया, या बहुत सारे वर्कर नहीं आए, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। या एम्प्लॉय क्या किया, मेरा कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन था वो दूसरे कंपनी में जाके बता दिया, मेरा स्ट्रैटेजी दूसरे कंपनी को बता दिया, ये कॉजेज हो सकता है, ठीक है। या कम सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, ये कॉजेज हो सकता है। जो वर्कर या एम्प्लॉय जो उस बिजनेस में काम कर रहा है उसके वजह से अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको लॉस हो रहा है, वो हो गया ह्यूमन कॉजेज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट जो है वो है इकोनॉमिक कॉजेज। ये कॉजेज आपको कस्टमर के थ्रू भी मिल सकता है, ठीक है, या आपको पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी मिल सकता है, जो इलेक्टेड पार्टी हो या जो भी है उनके थ्रू भी मिल सकता है। ये सारा कॉजेज जो है ये सारे रीजन से आ सकते हैं। जैसे कस्टमर को जैसा जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, पहले उनका वो टेस्ट था, हम उसके हिसाब उनके टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, लेकिन फिर उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है, अब वो लेना नहीं चाहते वो सामान, अब दूसरा सामान लेना चाहते हैं जो मार्केट में नया कोई बना के ला रहा है। तो वो क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो हम इसको क्या कस्टमर को कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो क्या हमको करना पड़ेगा, हमको हमारा प्रोडक्ट भी उनके तरह बनाना पड़ेगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। या पॉलिटिकल पार्टी आ गई, ठीक है, और नया टैक्सेशन प्लान ले आई, मतलब नया टैक्स ले आई, सब्सिडी का रूल ले आई, या कुछ भी ले आई जिससे एक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो गया, ठीक है, या बोली कि ये प्रोडक्ट अब इसी प्राइस पे बिकेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। जैसे जीएसटी आया था, जीएसटी इकोनॉमिक कॉजेस में आता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नया एक टैक्सेशन ले आई और बाकी सारे टैक्सेशन को खत्म कर दी। तो ये सारा, लेकिन बहुत सारे बिजनेस को फायदा हुआ, ये फायदा का बात नहीं, जिससे बिजनेस को नुकसान हो उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस को नुकसान हो रहा है वो इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स का। पहला है इंश्योरेबल, सेकेंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले एक बात समझते हैं, आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, चाहे अगर आप कोई भी लॉस हो रहा है, ठीक है, अब जो आपको पता नहीं है, तो आप क्या चाहोगे कि वो लॉस मेरा जो है वो कम हो जाए, ठीक है, या मेरे को उसका कुछ भी पार्ट, जितना लॉस हो रहा है, मान लो 10 लाख हो रहा है या 5 लाख हो रहा है, उसका कुछ अमाउंट मिल जाए, ठीक है। इसी बेसिस पे या रिकवरी बेसिस पे इन दोनों को बांटा गया, रिस्क को दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। तो पहला जो है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल मतलब होता है कि आपको मिल जाएगा, आप इंश्योर हो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो अमाउंट आपका रिकवर हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जो आपका रिकवर जो आप रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आप रिकवर कर सकते हो। रिकवर कैसे कर सकते हो? अगर आप उसका इंश्योरेंस करवाए रखे होंगे, ऐसा कोई कॉजेस है जिसका आप इंश्योरेंस पहले से करवा के रखे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मशीन खराब हो गया तो मेरे पास इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो मुझसे मेरे को जो लॉस हो रहा है उससे मेरे को कम का लॉस होगा। तो ये सारा इंश्योरेबल रिस्क हो गया, ठीक है। और नॉन इंश्योरेबल क्या हो गया? जिसका आपको कोई एक पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो 10 लाख नुकसान हुआ है तो आपका पूरा 10 लाख चला गया। तो ये हो गया नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क में जो दो कॉजेस या कौन सा रीजन, कौन सा रिस्क या कौन सा कॉजेस इस पे इंक्लूड है, क्या ऐसा हो सकता है जिससे आपको रिकवर हो सकता है मैम, ठीक है। पहला, अगर कोई नेचुरल कॉजेस होता है, ठीक है, या कोई फिजिकल कॉजेस होता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे देगी, ठीक है। एक अगर नेचुरल कॉजेज हो रहा है या फिजिकल कॉजेज हो रहा है, तो उसमें अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो आपको वो कंपनी पैसा दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। ये हो गया इंश्योरेबल रिस्क का, ठीक है। ये दोनों कॉजेज से जो भी आपको लॉस हो रहा है, अगर ये दोनों कॉजेज उसमें लॉस का रीजन है, ठीक है, या नेचुरली हो रहा है या फिजिकली यानी आपके एसेट्स में खराबी आ रहा है, तो ऐसा कोई दो रीजन है जिससे आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो कंपनी आपको पैसा रिकवर कर देगी या कंपनी को उसका कुछ अमाउंट मिल जाएगा। जो चाहे अगर आपका 10 लाख हो रहा है, ठीक है, इसका कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा या पूरा अमाउंट भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, ठीक है। तो जो रिकवर हो सकता है ये दोनों कॉजेज के पैसा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है? जो बाकी दो कॉजेज है, ह्यूमन कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। कोई अगर मेरे एम्प्लॉय में हमको कोई नुकसान दे के चला गया, तो क्या वो जो नुकसान दिया वो रिकवर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये हो गया मेरा नॉन इंश्योरेबल रिस्क। और जो इकोनॉमिक कॉजेस, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो क्या गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को उसका मुआवजा देगी? क्या रिकवर करेगी? क्या जो मेरा सारा सामान बना हुआ बर्बाद हो गया उसका कुछ भी देगी? नहीं देगी। तो वो भी रिकवर नहीं हो सकता है। तो ये दोनों कॉजेज से जो भी आपको लॉस हो रहा है, ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, ठीक है। आज के टॉपिक ये जो था, आज का लास्ट टॉपिक था, जिसमें पूरा चैप्टर में जो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर और टाइप्स और कॉजेस बता दिया गया है।